शिव जी के पास जाकर न्याय मांगता है एक कौवा। प्रेरणादायक स्टोरी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रियल स्टोरी बाय प्रिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी और आप अपनी ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं रहेंगे। ये स्टोरी है एक कौवा की। अपनी ज़िंदगी से मायूस होकर किस तरह न्याय मांगने पहुँचता है कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास, और किस तरह उस कौवे को न्याय देते हैं भगवान शिव। तो आइए जानते हैं इस स्टोरी के माध्यम से। बस आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो ख़त्म होने तक हमारे चैनल पर बने रहें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक समय की बात है, एक कौवा एक पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था। उसी पेड़ पर एक कोयल भी बैठी हुई थी। इधर कौवा ने जब कोयल की तरफ देखा तो वह कौवा सोचने लगा कि मैं भी काला हूँ और ये भी काली है, अतः इसके रंग में और हमारे रंग में कोई अंतर नहीं है। फिर भी लोग इससे प्रेम करते हैं, खड़े होकर इसकी आवाज़ सुनते हैं, इसकी बोली सुनते हैं और हमको कंकड़ और पत्थर मारते हैं। क्या खूबसूरत इसकी ज़िंदगी है जो लोग इससे इतना प्रेम करते हैं। चलो इसके सुख के बारे में हम इस कोयल से पूछते हैं। फ्रेंड्स, कौवा कोयल के पास जाकर बैठ गया और पूछने लगा, कोयल बहन, आपकी कितनी मज़े की ज़िंदगी है। कोयल बोलने लगी, क्यों कौवा भैया, आपको हमारी ज़िंदगी कैसे मज़े की लग रही है। तब वह कौवा कहने लगा, देखो ना, आपके रंग में और मेरे रंग में कोई अंतर नहीं है, फिर भी लोग आपसे इतना प्रेम करते हैं। कोयल बोली, वो कैसे। कौवा बोला, देखो, जब आप बोलती हो तो आपकी मधुर बोली लोग खड़े होकर सुनने लगते हैं और प्रेम मुग्ध हो जाते हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि आपको अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हमें देखो, जब मैं बोलता हूँ तो लोग हमसे घृणा करते हैं और यहाँ तक कि हमारे ऊपर कंकड़ पत्थर भी फेंक कर मारने लगते हैं। मेरी कोई भी आवाज़ सुनना पसंद नहीं करता है। अतः कोयल बहन, भगवान ने हमारे साथ कितनी नाइंसाफ़ी की है जो हमें ऐसा बनाया है। अब तो हमें अपने शरीर से घृणा होने लगी है। काश मैं भी एक कोयल होती तो कितने मज़े की ज़िंदगी होती। लोग हमारी आवाज़ सुनते और हमारी आवाज़ सुनकर प्रेम मुग्ध हो जाते। फ्रेंड्स, कौवे की बात सुनकर कोयल कहने लगी, ठीक है, अगर तुम्हारे साथ भगवान ने नाइंसाफ़ी की है तो तुम भगवान के पास चले जाओ और उनसे कहो कि हे प्रभु, हमें कोयल बना दो। फ्रेंड्स, तभी वह कौवा उड़ता हुआ कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और भगवान शिव से कहने लगा, प्रभु, हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी क्यों की है जो हमें कौवा बना दिया। लोग हमारी आवाज़ सुनना नहीं चाहते और जब मैं बोलता हूँ तो हमें मारते हैं। इसलिए प्रभु, हमें अब अपने शरीर से घृणा होने लगी है। फ्रेंड्स, कौवे की बात सुनकर शिव जी कहने लगे, कौवा, परेशान क्यों हो रहे हो। चलो हम तुम्हारे शरीर को बदल देंगे। बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। फ्रेंड्स, तभी वह कौवा कहने लगा, प्रभु, हमें कोयल बना दो, क्योंकि जब वह बोलती है तो लोग उससे प्रेम करते हैं। भगवान शिव कहने लगे, ठीक है कौवा, जैसी तुम्हारी इच्छा, परंतु कोयल से पूछ करके आओ कि उसे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है। फ्रेंड्स, तभी वह कौवा कोयल के पास पहुंचा और बोला, आपको तो अपनी ज़िंदगी से तो कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी तो मज़े की है। आप अपनी ज़िंदगी से तो पूरी तरह संतुष्ट होगी। कोयल बहन, कोयल कहने लगी, क्यों कौवा। कौवा बोला, हम भी कोयल बनना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, कौवे की बात सुनकर कोयल कहने लगी, कौवा भैया, जो तुम सोच रहे हो वही एक दिन मैंने भी सोचा कि मैं मीठा बोलती हूँ तो क्या हुआ, परंतु देखने में तो मैं भी काली हूँ। कौवा बोला, मैं समझा नहीं। तभी कोयल कहने लगी, हे कौवा भैया, अरे हम लोगों से तो अच्छा हंस है जिसका रंग सफ़ेद है, जो देखने में कितना सुंदर लगता है। अतः कितनी मज़े की ज़िंदगी है जो सुंदर से सरोवर में रहता है। फ्रेंड्स, तभी वह कौवा दोबारा शिव जी के पास पहुंच गया और बोला, प्रभु, मुझे कोयल ना बनाकर हंस बना दो। भगवान शिव ने फिर कहा,
कौवा ठीक है, हम तुम्हें हंस बना देंगे, लेकिन तुम हंस से पूछ कर आओ कि उसे भी अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है, वो अपनी शरीर से संतुष्ट तो है। फ्रेंड्स, वह कौवा फिर हंस के पास पहुंचा और बोला, हंस भैया, क्या आपकी मज़े की ज़िंदगी है? आपका रंग सफ़ेद है, जो देखने में कितना सुंदर है, और आप इस सरोवर में रहते हैं, जल में तैरते हो, अर्थात कितने सुंदर लगते हो। आपको तो अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं होगी। फ्रेंड्स, कौवा की बात सुनकर हंस कहने लगा, अरे कौवा, हमें तो अपनी ज़िंदगी से शिकायत ही शिकायत है। कौवा बोला, वो कैसे? हंस बोला, देखो ना, भगवान ने हमारा ऐसा कलर बनाया है, बिल्कुल मुर्दे के कफन जैसा, बिल्कुल सफ़ेद बनाया है, और मैं हर समय जल में ही तैरता रहता हूँ, मोती जैसे पत्थरों को खाता रहता हूँ। लोग जब हमें देखने आते हैं तो मार मार कर हमें उड़ाते हैं और हमारी फ़ोटो खींचते हैं। इससे खराब ज़िंदगी क्या होगी जो हमें हंस बना दिया। अरे, हमसे तो अच्छा तोता है जो फलों वाले पेड़ों पर रहता है, क्या सुंदर सुंदर फल खाता है, क्या उसकी ज़िंदगी मज़े की है। फ्रेंड्स, हंस की बात सुनकर कौवा फिर शिव जी के पास पहुंचा और कहने लगा, प्रभु, अब हमें हंस ना बनाकर एक सुंदर तोता बना दो। शिव जी कहने लगे, ठीक है कौवा, हम तुम्हें तोता बना देंगे, लेकिन तुम तोता के पास जाओ और उससे पूछ कर आओ कि उसे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है। फ्रेंड्स, अब वह कौवा तोते के पास पहुंचा और कहने लगा, तोता भैया, क्या ज़िंदगी है आपकी मज़े की, कितना सुंदर आपका रंग है, कितने सुंदर आप देखने में लगते हो, आप फलों वाले पेड़ों पर रहते हो, सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल खाते हो, और आकाश में जब उड़ते हो तो कितने अच्छे लगते हो। इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी ज़िंदगी मज़े की है। फ्रेंड्स, कौवा की बात सुनकर तोता कहने लगा, अरे कौवा भैया, तुम कहाँ मूड ख़राब करने चले आए? तू तो शायद ये जानता है कि मेरी ज़िंदगी सबसे सुंदर है, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि हमारी ज़िंदगी सबसे ख़राब है। कौवा बोला, तोता भैया, वो कैसे? तब तोता कहने लगा, तुम्हें नहीं मालूम? देखो, मेरा रंग भगवान ने हरा बनाया है, मैं पेड़ों पर रहता हूँ, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन जब मैं पेड़ों पर बैठता हूँ, जैसा पत्तों का रंग होता है वैसे ही हमारा बिल्कुल हरा रंग है। लोग जब फल तोड़ने आते हैं, मैं पेड़ों पर बैठा होता हूँ, लोग डंडे मारते हैं और हमें देख नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा रंग भी पत्तों के जैसा होता है। हमें मार भी खानी पड़ती है, उसके बाद में लोग हमें पकड़ करके ले जाते हैं, पिंजरे में बंद कर लेते हैं और हमें मिट्ठू मिट्ठू कहकर बुलाते हैं। इससे ज़िंदगी हमारी क्या खराब होगी? कौवा, तू नहीं जानता, हमारी सुंदरता ही हमारी दुश्मन है, क्योंकि हम सुंदर नहीं होते तो लोग हमारे साथ ऐसा नहीं करते। अरे, तेरी तो ज़िंदगी सबसे बढ़िया है और तू अपनी ज़िंदगी से परेशान हो रहा है, मायूस हो रहा है। अरे, तुझे तो देख, तेरी तो ज़िंदगी आज़ादी की है, तू स्वतंत्र है, तू जहाँ भी बैठे, जिस पेड़ पर भी बैठे, तुझे देखकर लोग तेरी ओर कोई नहीं भागता, तुझसे कोई मतलब नहीं रखता। तू आज़ादी की ज़िंदगी जीता है और फिर भी तू अपनी ज़िंदगी से, अपने शरीर से मायूस हो रहे है। पागल है तू। तू जैसा भी है ठीक है, इसलिए तू उदास ना हो। फ्रेंड्स, तोता की बात सुनकर कौवा को ठीक ठीक समझ आ रहा था और कौवा समझ गया, हम अपनी ज़िंदगी से इतना मायूस हो रहे हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी, हमारा शरीर तो सबसे बढ़िया है। ये सोचने के बाद कौवा की आंखों में आंसू निकल आए और फ्रेंड्स, कौवा खुश हो गया और इसके बाद भगवान शिव के पास पहुंचा और कहने लगा, प्रभु, हमें माफ़ करना, जैसे भी हैं अपने इस शरीर में अब मैं संतुष्ट हूँ और ऐसी ही ज़िंदगी में खुश हैं, अब हमें कौवा ही रहने दो। फ्रेंड्स, बार बार भगवान शिव को प्रणाम करने के बाद कौवा वहाँ से चला जाता है। फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी अपनी लाइफ की, अपनी शरीर की दूसरे से तुलना ना करो। भगवान ने जैसा भी हमें बनाया है अच्छा ही बनाया है, जैसा ही बनाया है इस दुनिया में कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा। दूसरों को देखकर हमें जलना नहीं चाहिए, दूसरों की सुंदरता देखकर हमारे मन में मायूसी क्यों आए, दूसरों की धन और दौलत देखकर हमें जलन क्यों हो।
भगवान ने जैसा भी बनाया अच्छा बनाया, जो भी हमें मिला अच्छा ही मिला, उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।